हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 303 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम हर बार विचारों के स्टफ के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में अगर आप अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको एक बार डिफाइन करना, और यदि उस सपने को सूक्ष्म रूप से डिफाइन करना भी हो तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मीन्स हमने अपने टॉक में ये बताया है कि इस संसार में जो भी आपका सपना है, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, उसको 5 लेवल पर डिवाइड करके एग्जीक्यूट करना, रीडिफाइन करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की इस टॉक के अंदर हम बात कर रहे हैं कानून को अपने हाथ में ना लेना। ये एक वाक्य है जो आपने अक्सर सुना होगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर नॉर्मल भी आपने सुना होगा कि कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लें। कानून को अपना हाथ काम करने दें, आपको कानून को हाथ में लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसी तरह से इस संसार में जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए कानून अपने हाथ में ना ले। इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। कैसे? इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, चाहे वो मेरे प्रयासों से मिले, चाहे वो दूसरे के प्रयासों से मिले, चाहे वो तीसरे के प्रयासों से मिले। क्योंकि इस संसार में हमने हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से ये बात क्लियर कट आपको बता दी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आपको मिलेगी, या तो वो आपके प्रयासों से मिलेगी, या आपके जो सामने व्यक्ति है उससे मिलेगी, या फिर थर्ड पार्टी से वो चीज़ मिलेगी। लेकिन इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में कानून को अपने हाथ में ना लेना ही बेहतर है, अगर इस संसार में आप कोई महान विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और उस चीज़ के संबंध में यदि आप उसकी वर्थ को इंक्रीज करने के लिए तैयार नहीं है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी जो तनख्वाह है वो 1 लाख होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए, तो उसको 1 लाख की वर्थ को प्रोड्यूस करना होगा। यदि व्यक्ति कहता है कि मेरी 40,000 इनकम होनी चाहिए एक दिन की, तो उसे 40,000 की इनकम का वर्थ उसको एक दिन में प्रोड्यूस करना है, ऑथेंटिक तरीके से। दूसरे के मोढे पे अगर हम बंदूक रख के मारने का प्रयास करेंगे तो हम रियल लाइफ में सफल नहीं हो सकते, लेकिन ज़िंदगी की लाइफ में हम सफल हो सकते हैं। लेकिन एक विचार है कि यदि आप रियल टाइप की सक्सेस अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो कानून को हाथ में ना लेने का मतलब है कि आपको जिस चीज़ की तुम कर रहे हो तलाश, जिस चीज़ की तुम कर रहे हो तलाश, अगर वो मिल जाए, मीन्स अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि मैं अगर आज काम करूँगा तो मुझे 5,000 मिलेंगे, लेकिन जब मुझे 5,000 मिलेंगे तो मेरे 5,000 के खर्चे भी हैं वो पूरे होंगे। अगर किसी को ये पता है कि मेरे खर्चे जो हैं 5,000 के हैं और आज मुझे 5,000 मिलेंगे तो मेरे खर्चे मीट आउट होंगे। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति इन खर्चों के चक्रव्यूह में इतना पड़ा हुआ है। जो डायरेक्ट खर्चे हैं, व्यक्ति के जो डायरेक्ट खर्चे हैं, अगर वो मीट आउट नहीं हो रहे तो व्यक्ति के मन में विचार आता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, अपने कर्मों के फल से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कानून को हाथ में लेने की बात आती है। व्यक्ति कहता है मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मुझे
उतने हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम ये कहता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर या तो उसकी वर्थ को आप बढ़ा लें ऑटोमेटिक, या फिर आप कहें कि मुझे चेंज ओवर करना पड़ेगा, या फिर आप यदि संतोष से ही सारा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने डोमेन के अलावा भी काम करें ताकि आप अधिक इनकम को जनरेट कर सकें। हमारी बातें समझने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता भी होती है। मतलब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे एक दिन में 5,000 रुपये मिलने चाहिए जिससे मैं अपने डायरेक्ट खर्चों को मीट आउट करूँगा, और अगर उसके एक दिन के 5,000 खर्चे पूरे नहीं होंगे तो उस व्यक्ति को टेंशन होगी, तनाव होगा, वो कहेगा मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब एक स्थिति तो है कि वो नौकरी छोड़ने की बात करे, एक स्थिति है कि वो दूसरी नौकरी भी बात करे, एक स्थिति है कि वो उसी नौकरी पर पार्ट टाइम जॉब की बात करे। मीन्स हमने एक टॉक में कहा था कि इस संसार में पैसा प्राप्त करने के लिए या तो जो पैसा आपके पास है उसको बचाने का प्रयास कर लो, या जो पैसा मिलने वाला है उसको बढ़ाने का प्रयास कर लो, या तो पैसा जो मिलने वाला है उसको बढ़ाने का प्रयास करो, या जो पैसा मिलेगा उसको सेविंग करने का प्रयास करो, या फिर आप पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत ना आए। तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे कानून अपने हाथ में ना लेने की जो बात है उसका उद्देश्य ये है कि यदि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है, यदि किसी नौकरी से आपको 40,000 की इनकम, किसी नौकरी से अगर आपको 80,000 की इनकम एक महीने की हो रही है और आपके जो खर्चे हैं वो लगभग 70,000 या 80,000 के हैं, तो निश्चित रूप से जो डायरेक्ट खर्चे हैं तो आपके मन में विचार होगा कि या तो मैं नौकरी को छोड़ूं, लेकिन अगर मुझे 80,000 की नौकरी कहीं और ना मिले तो मुझे इस नौकरी को छोड़ने के बारे में विचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर मैं अपनी वर्थ को इंक्रीज़ करूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि मेरी वर्थ भी इंक्रीज़ नहीं हो रही, मेरी पैसे भी बढ़ नहीं रही, सर्कमस्टांस ऐसे बने हुए हैं, तो उस स्थिति में आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जाएं। कहने का पर्पज़ यह है कि पिक्चर को क्लियर करना, इस नेचर के सामने परिस्थिति को क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके पॉइंट को समझ सके। कि अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हम आपकी सैलरी बढ़ा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में विचार करो। यदि आपको लगता है कि मेरी वर्थ कम है तो आप दूसरी नौकरी के बारे में विचार करो या पार्ट टाइम नौकरी के बारे में। आपको ही डिसीजन लेना है, और कानून को हाथ में ना लेने की बात यह है कि आप उसी वर्थ से इनडायरेक्ट रूप से इनकम को जनरेट करने के बारे में जो सोचोगे तो वो गलत होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा। इसलिए आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना या बोल देना कि मेरा इससे गुजारा नहीं हो रहा, फिर अगर वो सर्कमस्टांस ऐसा कहता है कि आपको इसी सैलरी में काम करना है तो आप चेंज ओवर के बारे में विचार कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैं पार्ट टाइम जॉब के बारे में विचार कर रहा हूं, और आप इन्वायरमेंट को ही कह सकते हैं कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिलाओ। तो यहाँ पे हमारी टॉक का जो मेन मोटो है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, सर्कमस्टांस चाहे कुछ भी हो। यदि आप अपने सर्कमस्टांस से संतुष्ट नहीं हो तो उसको चेंज ओवर करने का अधिकार आपके पास ही है, लेकिन किसी भी स्टेप को करते हुए यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि कोई भी स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो उसका जो इनाम है वो आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। ऑलवेज टेक केयर टू परफॉर्म एनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देना खतरनाक तो है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देना अगर दिल की बात को, अपने दिल की बात को अगर स्पष्ट कर देना जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमने ये एक प्रयास किया कि जिस तरह से अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उस स्थिति में कानून को अपने हाथ में लेना गलत है, उसी तरह से यदि आप अपनी वर्थ से, अपने आउटपुट से संतुष्ट नहीं है तो या तो अपने आउटपुट के लिए वर्थ को बढ़ाएं, या नौकरी या जिस डोमेन में है उसको चेंज ओवर के बारे में सोचें, या फिर तीसरा विकल्प यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में विचार करें। इन तीनों विकल्पों में जाते हुए कोई घबराहट की जरूरत नहीं है,
शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में यदि आपकी इच्छाएं 1 करोड़ की हैं और आपको मिल रही है सिर्फ 1 लाख इनकम, तो आपको ऑटोमेटिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए या तो अपने डोमेन को चेंज करना पड़ेगा, या अपनी वर्थ को बढ़ाना पड़ेगा, या आपको पार्ट टाइम जॉब की ओर जाना पड़ेगा। ये एक ऑथेंटिक वे है किसी चीज़ को प्राप्त करने का। इसी तरह से अगर मान लो आपको कार चाहिए, 10-11 लाख की अगर कार चाहिए और आपकी इनकम इतनी है ही नहीं कि आपके बेसिक खर्चे मीट आउट होते हैं, कार कैसे लेंगे आप? उस स्थिति में आपको विचार करना होगा कि या तो आप अपने डोमेन को चेंज करें या डोमेन को एक्सटेंड करें, डेवलप करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ये आपको तय करना है कि आपको कैसे अपनी वर्थ को बढ़ाना है, कैसे अपनी जो जॉब के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब को क्रिएट करना है, ये आपको चेकआउट करना है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए, ताकि कोई कुछ कहे ना कि आपने ये गलत किया है। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उससे होगा क्या कि आपने कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। जिस तरह से लड़ाई में हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, उसी तरह से अपने जीवन में जिस भी इच्छा की पूर्ति आप करना चाहते हैं उसके संबंध में भी आपको कानून को हाथ में नहीं लेना, ऑथेंटिक होना है। और अपने जो भी आपका टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे अगर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो आप ही होंगे। आप ही उसके बेड़ा उठाएंगे। आप किसी के और के सहारे, किसी के सहारे जीने वाला व्यक्ति महान नहीं बनता। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि मेरे माता पिता करोड़पति खरबपति हैं, उनके मरने के बाद मुझे बहुत कुछ मिलेगा, तो आपका जो भ्रम है उसको दूर करें। आप इस भ्रम में ना रहें। इस संसार में इनहेरिटेंस के चक्कर से अपने आप को निकाल दें। माता पिता अगर आपको 1 करोड़ दे रहे हैं तो आपको वो एक बेस देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उस 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाएं। माता पिता के पैसे को आशीर्वाद के रूप में रखें, ना कि इस बेस में रखें कि मैं उनसे जीवन निर्वाह करूं। माता पिता पूरी लाइफ आपके कर्म के एग्जीक्यूटर बन रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे हर व्यक्ति का विचार अलग अलग हो सकता है। कई व्यक्ति कहते हैं माता पिता की इनकम को हम क्यों छोड़ें? माता पिता हमारे लिए 1 करोड़ रुपया छोड़ के गए हैं, हम क्यों छोड़ें? हम उनको क्यों भाइयों में बांटें? क्यों बांटें? हम तो उसके हिस्से करेंगे। कहीं कहते हैं कि हम 3 भाई बहन, हम उनको हिस्से करेंगे 3। तो इस संबंध में हर व्यक्ति का विचार अलग अलग है, हम इस पे मतभेद नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति इस संसार में अपने बल पर, इनहेरिटेंस के बल पर अगर कोई महान उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली, तो उसको कोई समाज इस दृष्टि से नहीं देखेगा कि आप अमीर बन गए। आपने अपने बल पर, इस संसार में अपने बल पर ही अमीर बनना, अपने बल पर ही अपने सपनों को पूरा करना एक ऑथेंटिक तरीका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है तो वो अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं है। माता पिता की प्रॉपर्टी आपकी है, सहज भाव से जो मिल रहा है ले लें। सहज पके सो मीठा होए, जो चीज़ सहज भाव से आपको मिलेगी वो आपको फल देगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कई लोग हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस संबंध में हम मतभेद नहीं करेंगे, वो आप चेकआउट कर लें, लेकिन फिर भी हम विचार करेंगे कि कानून को अपने हाथ में ना लें, चाहे वो चीज़ आपके हक की क्यों ना हो। यदि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़े, निश्चित रूप से वो चीज़ आपकी नहीं है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में आपको अगर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यदि ऑथेंटिक तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं और घबरा नहीं रहे तो ठीक है, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोग गलत तरीके को अपना रहे हैं। किसी चीज़ को, आपकी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अगर आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं तो गलत है। कानून को हाथ में नहीं लेना, ऑथेंटिक तरीके से चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करना है। सहज जो चीज़ मिलेगी वो आपको फल देगी, एक विचार है। तो आज की इस टॉक में हमने यही बात आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इस टॉक को लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को डेड लाइन से पहले अपनी ही जवानी में अपने सपनों को अगर आप पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता का लाभ भी ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।